प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दो वृत्त दे रखे हैं, एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एवं एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस टाइप का एक भी क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए, पहले आपको ट्रेसिंग आनी चाहिए, अनुरेखण जिसको बोलते हैं। अब ये भी वृत्त का समीकरण है, ये भी वृत्त का समीकरण है। आपको ट्रेसिंग पहले बता देते हैं, इसका फिगर कैसे बनेगा। जब तक आप फिगर नहीं ठीक ढंग से समझ पाएंगे तब तक आप कायदे से क्वेश्चन को लगा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। मैं थोड़ा सा बड़ा चित्र बना देता हूं जिससे कि आपको बहुत अच्छी तरीके समझ में आ जाए। ठीक, इसका केंद्र क्या है, इसका केंद्र है 0,0। ध्यान से समझिएगा, इसका केंद्र है 0, इसकी तुलना कैसे कराई जाती है, जैसे ये लिखा हुआ है तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर ये क्या है आपका 4 मतलब 2 स्क्वायर। ठीक, इस रूप में बना लेते हैं। तो एक समीकरण होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर त्रिज्या का स्क्वायर, मतलब इसकी त्रिज्या 2 है और केंद्र है 0,0। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, तो केंद्र है 0,0 और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का आप ऐसे करके एक वृत्त खींच देंगे। ठीक है, ये आपका 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये जो त्रिज्या है ये हमारी 2 सेंटीमीटर की है। मैंने एक वृत्त खींच दिया जो कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। ये वाला वृत्त है। इस वाले वृत्त का समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक, इसकी त्रिज्या कितनी है 2, मतलब यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो है 2। समझ गए, ये केंद्र है, केंद्र आ गए आपके 0,0। अब इसको भी वैसे ही करना है जैसे इस रूप में। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर। ठीक, इसकी भी तुलना x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर त्रिज्या, इसकी भी त्रिज्या 2 है। ठीक, लेकिन इसका केंद्र है 2,0, मतलब x की वैल्यू 2 तो यहीं पर होगा ना, क्योंकि त्रिज्या भी 2 है। तो इसका केंद्र ये है, इस वृत्त का केंद्र ये है, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का अगर आप वृत्त खींचेंगे तो इसका वृत्त ऐसे बनेगा। ठीक है, समझ गए, 2 वृत्त बने हैं। इस वाले वृत्त का समीकरण है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इस वाले वृत्त का। अब कह रहा है इन दोनों वृत्तों के बीच के क्षेत्र, बीच का कौन सा क्षेत्र है, ये वाला पार्ट, इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। अब ध्यान से देखिए क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले यहां से आप एक लंब खींच दीजिए। ठीक, एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक, चूंकि दोनों 2-2 त्रिज्या के हैं, ठीक, तो इसका जो क्षेत्र होगा जो इस पर लंब खींचा वो जस्ट मध्य बिंदु पर होगा। कहां पर होगा, मध्य बिंदु पर। तो ये अगर 2 है तो ये 1 होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट निकल आए 1,0, ये यहाँ के क्या आ गए 1,0 और इसके कोऑर्डिनेट 2,0 है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, ये है 0,0 और ये है 1,0, ये है 2,0। अब हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो अब ये क्षेत्रफल 2 भागों में बट गया है। एक तो देखिए, अगर हमको पहले यहां से यहां का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, 1 मिनट में कलर कर दे रहा हूं जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके समझ में आ जाएगा। ठीक, यहां पर मैंने लंब डाल दिया था। अब इसके कलर में पहले हम ये जो रेड भाग है, ये आपको रेड भाग दिख रहा होगा। ठीक, मैं रेड भाग का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं।
वैसे मुझको पूरा निकालना है। पहले रेड भाग, आप रेड भाग देख रहे होंगे, इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे? रेड भाग का क्षेत्रफल इंटीग्रेशन एरिया, ठीक, रेड भाग का एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन लिमिट रखनी पड़ती है, यहां से यहां की लिमिट, क्योंकि रेड भाग है यहां से यहां है, तो यहां का x की लिमिट देखना है। x का मान है 0, यहां आपके कोऑर्डिनेट 1,0, यहां x का मान है 1, तो 0 to 1, 0 to 1 समझ में आ गया होगा, 0 to 1। अब y dx ये फॉर्मूला होता है। y क्या है? हम ये जो रेड भाग जो निकाल रहे हैं, जो हमने आपको रेड भाग दिखाया है, ये कौन से कर्व से घिरा हुआ है? आप देखिए, इसमें ये वाला कर्व है, मतलब कौन सा वृत्त आ रहा है? ये वाला वृत्त आ रहा है। ये देखिए, यहां से यहां का निकालना है, तो इसमें कौन सा कर्व आ रहा है? ये इस वृत्त का ही तो कर्व आ रहा है, तो इस वृत्त से y का मान निकालना होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये जो y का मान निकालना है, किस वृत्त से निकालना है? इस वृत्त से निकालना है। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट, पहले y dx आप लेंगे, y1 dx लिख लीजिए, अभी हम लोग निकाल लेंगे। y1 dx प्लस टोटल एरिया में निकालना हूं। अभी आपने रेड भाग का निकाला है, अब आपको कौन से भाग का निकालना होगा? अब हम कलर कर रहे हैं ये ब्लू। अब ब्लू भाग का क्षेत्रफल, जो ब्लू वाला है, वो कहां से कहां तक है? यहां से यहां तक है। मतलब कि अब x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 to 2। कितना आ जाएगा? 1। x की वैल्यू यहां पर 1 है, यहां पर x की वैल्यू 2 है। 1 to 2 y2 dx। जो y1 निकलेगा वो इससे निकलेगा, क्योंकि भाई रेड वाला जो पार्ट है, वो जो कर्व बना है, वो कौन सा? इस वाले वृत्त से बना है, तो y1 इससे निकलेगा, और y2 जो निकलेगा वो कौन से भाग से निकलेगा? इस वाले से। तो यही चीज आपको ध्यान रखना होगा, ठीक। हाँ, एक चीज और, इसके दो भाग हैं, इस वाली लाइन के एक ऊपर है और एक नीचे है, इसलिए यहां पर आपको 2 का गुणा भी कराना पड़ेगा, ठीक। 2 का गुणा क्यों कराया? क्योंकि इस वाली लाइन के ऊपर का भी निकालना है और नीचे का भी, तो 2 भाग हो गए, एक ऊपर का एक नीचे का, इसलिए 2 का गुणा जरूर कराइएगा। अब देखिए y1 की वैल्यू निकालते हैं, 2 0 to 1। y1 की वैल्यू यहां से निकलेगी, मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि रेड वाला भाग इसका है, तो y1 की वैल्यू निकल आएगी अंडर रूट 4 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 1 to 2। y2 की वैल्यू इसमें से निकलेगी 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर हम लोग फॉर्मूला रखते हैं। आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है, मैं बता देता हूं। इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का फॉर्मूला होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। ये फॉर्मूला इसका होता है। तो वही चीज यहां पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों में वही फॉर्मूला लगेगा। 2 ये ए स्क्वायर, मतलब ये 2 का स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, यही वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। x अपॉन 2, x की जगह यहाँ x माइनस 2 है, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 2 अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर में जो यहाँ पूरा लिखा हो वही लिख दो, 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक। प्लस
ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर कितना है 4 है, क्योंकि ये 2 स्क्वायर है तो ए स्क्वायर मतलब कि 4/2 साइन इनवर्स x माइनस 2/a, ए होगा 2, ये ऐसे ब्रैकेट लगा दो, और क्योंकि अभी इसका निकला हुआ है ना, लिमिट 0 to 1 प्लस वही फॉर्मूला इसमें भी लगाना होगा। इसमें जब हम लोग लगाएंगे, इसमें तो डायरेक्ट x/2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4/2 साइन इनवर्स x/2, और इसमें भी लिमिट लिख देंगे 1 to 2। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, इसमें भी वही फॉर्मूला लगाया है हमने। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 पहले x की जगह पर 1 रखना है, x जितने पार्ट में है x की जगह पर 1 रखना है। जब यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 माइनस 2 हो जाएगा -1/2, यहाँ पर भी 1 रख दीजिए, √4 माइनस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, जैसे ही 1 रख करके सॉल्व करोगे तो 4 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 2 -1 का होल स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस अब यहाँ पर भी 1 रख दीजिए, यहाँ 4/2 तो कैंसिल हो गया, 2 साइन इनवर्स, जैसे ही 1 रखेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 2 -1/2, पहले 1 रख दिया पूरे में, फिर माइनस करके अब 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो इसमें भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस, दोनों जगह माइनस आएगा। जब 0 रखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए 0 माइनस 2 -2/2 -1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ 0 रख देंगे तो -2 कर लो 4, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। 0 रख करके देख लीजिए, पूरा पार्ट 0 हो गया, माइनस। अब वही काम यहाँ पर भी 0 रखेंगे तो 4/x की जगह पर 4/2 तो 2 हो गया, और साइन इनवर्स जैसे ही यहाँ पर आप 0 रखेंगे तो ये 0 माइनस 2/2 आ जाएगा -1। ये आया है पहले वाले का। ठीक है, अब दूसरे वाले का करते हैं। प्लस दूसरे वाले में x की जगह पहले 2 रखेंगे, तो जैसे ही 2 रखोगे तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर भी 2 रखेंगे तो प्लस 4/2 2 साइन इनवर्स 2/2 1 आ जाएगा। ठीक, अब माइनस करके यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ माइनस करके अब 1 रखेंगे, जैसे ही 1 यहाँ पर रखेंगे तो -1/2 √4 -1 हो जाएगा, फिर माइनस, अब यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 साइन इनवर्स, जैसे ही यहाँ पर 1 रखोगे तो साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। ये आया आपका। ठीक, अब इतना करने के बाद 2, अब बस सॉल्व करना है इसको, 4 में से 1 गया 3, तो माइनस का √3/2, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस का 2 साइन इनवर्स 1/2 बचा। 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, साइन π/6 की। ठीक, 0 से कोई मतलब नहीं है, ये माइनस बाहर आ गया, प्लस का 2 साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन π/2 की। ठीक है, ये 0 से कोई मतलब नहीं है, प्लस का 2 साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन π/2 की। ठीक, अब ये माइनस का यहाँ पर लिख रहे हैं, माइनस का 1/2, ये √3 माइनस का √3/2 हो जाएगा, ये माइनस का 2 साइन इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन π/6 की। ये आया है पूरा हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो फॉर्मूला लिखा हुआ था, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इज इक्वल टू 2, यहाँ पर आ गया माइनस का √3/2
और कहीं है माइनस का √3/2, दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 2√3/2। ये दोनों पहले मैंने जोड़ दिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है -2, यहाँ कर देना -√3/2 जोड़ दिया तो -2√3/2 आ गया। अब ये माइनस का 2 साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, π/6 आ गया, 2 × π/6 +2 साइन इनवर्स से साइन कट गया, π/2 आ गया, +2 साइन इनवर्स से साइन कट गया, क्या आ गया, π/2। ये तो हो गया, दोनों जोड़ दिए थे, -2 साइन इनवर्स से साइन कट गया, आ गया π/6। ये 2 से 2 कट गया, आ गया माइनस का √3। अब यहाँ पर 2 से ये 2 कट गया, 2 से ये 2 कट गया, 2 3 6, तो आ जाएगा माइनस का π/3 प्लस का पाई प्लस का पाई माइनस का ये भी π/3। ठीक, अब इज इक्वल टू 2 π/2 माइनस π/3 माइनस 2π/3 माइनस का √3 लिखा है, लिखा रहने दीजिए आप। अब इसको हल कर लेंगे। इसको जब हल करेंगे तो आएगा 2 3 दूनी 6, 6π में से 2π गया, बचा 4π/3 माइनस √3। 2 का अंदर गुणा करा देंगे, आ जाएगा 8π/3 माइनस 2√3। ये वर्ग इकाई, ये हमारा आंसर आया 8π/3 माइनस 2√3 वर्ग इकाई। थोड़ा सा लॉन्ग है, सोच समझ कर करिएगा। ठीक है, समझ में आया हो तो इसको कमेंट कर दीजिएगा कि समझ में आ गया, नहीं आया तो मैं फिर से बता दूंगा इसको। आप लोग इसको नोट कर लीजिए या इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। नोट क्या है वो तो लगा ही हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ dx अपॉन x - 1 इंटू x² + 1 को हल करना है, मतलब इसका समाकलन करना है। ठीक है, अब इसका समाकलन हम लोग कैसे करेंगे, बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन हम तुमको बताएंगे। देखो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x⁴ हम लोग एक घटा देते हैं और एक जोड़ देते हैं। ठीक, ये बन गया x - 1 x² + 1 dx इज इक्वल टू, अब अलग अलग कर लो, इतना अपॉन इतना अलग कर लो, 1 अपॉन इतना अलग कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ - 1 अपॉन x - 1 x² + 1। ठीक, dx प्लस 1 अपॉन इतना अलग कर लेंगे, इंटीग्रेशन भी लगा देंगे। जब 1 अपॉन तो अलग से इंटीग्रेशन, 1 अपॉन x - 1 अपॉन x² + 1 dx अलग अलग कर लिया। अब इसमें हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला क्या होगा, x² - 1 इंटू x² + 1, a² - b² का फॉर्मूला लगा दिया, अपॉन x - 1 इंटू x² + 1 dx प्लस इंटीग्रेशन। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप आंशिक भिन्न से भी हल कर सकते हैं, दूसरा मेथड भी है इसके अलावा दूसरा मेथड ये है कि हम लोग 2 का भाग कर दो, 2 का गुणा करा दो, 2 का भाग कर दिया, 2 का ऊपर गुणा करा दिया, 2/, x - 1 इंटू x² + 1
2 का भाग करा दिया, 2 का गुणा करा दिया है। ठीक, आप चाहो तो आंशिक भिन्न से भी कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट गया, यहाँ पर आ गया आपका इंटीग्रेशन, ऊपर फिर से फॉर्मूला लग जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 डी एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन। 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। 2 को हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। देख लीजिए आप, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 1 1 2 आ गया। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर जोड़ दिया है एक बार और एक्स स्क्वायर एक बार घटा दिया है। ठीक, क्या आ गया आपके पास, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। ठीक है, इतना करने के बाद अब यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया। क्या आ गया, इंटीग्रेशन एक्स प्लस 1 डी एक्स प्लस 1/2। अब इसको अलग अलग कर लेंगे, इतना अपॉन इतना अलग कर लेंगे, इतना अपॉन इतना अलग कर लेंगे। ठीक, बड़े ब्रैकेट में इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, प्लस अब इतना अपॉन इतना अलग कर लेंगे, इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, ऐसा करते हैं माइनस नीचे से कॉमन ले लो, माइनस जब कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स और ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। ठीक, इसका इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, इसका होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 1 का इंटीग्रेशन होता है एक्स, 1/2 लिखा है, लिखा रहने दीजिए आप, बड़ा ब्रैकेट बनाइए, इसमें ये और ये कैंसिल हो गया। क्या आ गया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, ये वाला काम हो गया डी एक्स माइनस, इसमें हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स का, 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन, नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस 1/2 लिखा रहने दीजिए, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन, सॉरी 2 बार डी एक्स लिख दिया है मैंने। ठीक, 1 डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है लॉग एक्स माइनस 1। यहाँ पर आप देख लीजिए 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कट गया, माइनस में इंटीग्रेशन के अंदर 1 अपॉन, एक बार 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अलग कर लेंगे, फिर जब माइनस एक्स, अब जब माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस इंटीग्रेशन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, इसमें भी आप डी एक्स लगा दीजिए। ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस 1/2 लॉग एक्स माइनस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होता है tan इनवर्स एक्स। अब इसका x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लेते हैं, दोनों तरफ d बाई डी एक्स करेंगे तो 2x dx बराबर dt, ये याद होगा आपको। ठीक है, तो x dx बराबर आ जाएगा dt बाई 2, तो वहाँ यहाँ पर वही वाली वैल्यू लगाते हैं, इंटीग्रेशन x dx की जगह dt बाई 2 लिखेंगे, dt बाई 2 और इसको हमने t माना था 2t, ब्रैकेट बंद कर देंगे।
आंसर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस 1 बाई 2 ब्रैकेट में लॉग एक्स माइनस 1 माइनस tan इनवर्स x माइनस 1/2 तो कांस्टेंट है, 1/t का हो जाएगा log t, t की वैल्यू भी पुट कर दो। t किसको माना था? एक्स स्क्वायर प्लस 1 और लास्ट में प्लस c जरूर लगा दीजिएगा। बस यही आंसर आपका होगा। चाहो तो आप 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं। ये आपका पूरा सवाल हल हो गया। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक सॉल्व करेंगे। कल इसके आगे आप लोगों को वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, ओके, नमस्कार।